हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। माय नेम इज़ सोनाली शर्मा एंड रिसेंटली आई हैव क्लियर्ड आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड मैनी अदर स्टेट एग्ज़ाम्स इन 2024। तो आज की इस वीडियो में हमने एक सॉर्ट ऑफ सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज अपनी डिटेल स्ट्रैटेजी बताने का ट्राई कर रही हूँ। अभी तक हमने क्वांट की फुल स्ट्रैटेजी, जो बेसिक क्वेश्चंस जो सबके दिमाग में आते हैं, चाहे आप बिगिनर हैं चाहे आप री अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो वो चीज़ें मैंने आपको बताने का ट्राई किया है। उसमें मैंने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, साथ ही में जीके की अभी तक 4 वीडियोस चढ़ा दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं, प्लीज़ डू वॉच। वो आपके प्रीलिम्स में, मेंस में डेफिनेटली हेल्प करेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। कंप्यूटर जो एक सेक्शन आता है जिसका काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है बैंक के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो पीओ का है, चाहे क्लर्क का है, चाहे आरआरबीज़ में हो या आईबीपीएस में, बाकी जो पीएसबीज़ के होते हैं, किसी में भी कंप्यूटर का वेटेज क्या होता है किन एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर आता है, किन में नहीं आता है, और जिन में आता है उनकी क्या स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर को कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसको आप कैसे अपना एडवांटेज बना सकते हैं, और मैंने खुद पर्सनली क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जिसकी वजह से अगर मेरा क्वांट वीक था या कोई भी सेक्शन आपका मान लीजिए वीक है, तो आप उसके नंबर को कंपनसेट कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि कंप्यूटर की वेटेज कितनी होती है। तो आईबीपीएस क्लर्क में जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, आईबीपीएस क्लर्क का, इसमें आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स का कंप्यूटर आता है। उसके बाद आईबीपीएस पीओ में आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन की हाफ नंबर की वेटेज होती है, यानी कि 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद आरआरबी पीओ की अगर बात करेंगे तो उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मार्क्स 20 होते हैं। मतलब कि 40 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का हाफ मार्क्स, और 20 मार्क्स का वो सेक्शन आता है आपका आरआरबी पीओ में। उसके बाद आरआरबी क्लर्क की हम बात करेंगे। इसमें आपके 40 ही क्वेश्चंस होते हैं और 40 ही मार्क्स होते हैं, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और नेगेटिव वेटेज 0.25, यानी कि 1/4 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है सभी में। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर रहता है कंप्यूटर का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम, अगर आप बिगनर हैं, थोड़ा सा डर डर लगता है कि शायद कितना टफ आता होगा। बट आई मस्ट से कि आप एक बार अच्छे सोर्सेज को पढ़ेंगे, एक या दो सोर्सेज इनफ रहते हैं। उसके बाद आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर आपके लिए एक बड़ा अच्छा एडवांटेज बन के आ सकता है। एडवांटेज से मेरा मतलब ये है कि एडवांटेज से ये हो जाएगा, मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, रीजनिंग मान लीजिए या इंग्लिश मान लीजिए, कोई भी, किसी का भी कोई भी सब्जेक्ट वीक है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपके कंपैरेटिवली थोड़े कम नंबर आएंगे। लेकिन उस चीज़ को आप अपना कंपनसेट कर सकते हैं कि कंप्यूटर में आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। मैक्सिमम से मेरा मतलब है कि अगर पीओ का एग्ज़ाम है तो 20 में से 15, 16, 18 तक आप एम कीजिए कि आने चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो आपके लिए इजी सेक्शन बन जाता है। तो उस चीज़ को आपने पॉसिबल करना है, कंप्यूटर को आपको इतनी इंपॉर्टेंस देनी है कि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। और मैक्सिमम लोग जो हैं वो इसको स्ट्रेंथ बना भी लेते हैं, क्योंकि इसमें आपके आ जाके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आप, एक दो बेसिक बुक्स आप पढ़ लेंगे, आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके सोर्सेज क्या हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगी जो कंप्यूटर का सिलेबस होता है उसमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, जिसमें आपको हार्डवेयर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सब चीज़ें आती हैं। किसने इन्वेंट किया था, किसने कब डिस्कवर किया था, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। फिर हार्डवेयर में और आपका आ गया जैसे प्रिंटर वगैरह के बारे में आता है,
ठीक है, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर में आपको पूछ लिया जाता है सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, वो सब चीज़ें आपने इसमें पढ़नी होती है। ये जो मैं सिलेबस आपको बताऊंगी इसमें थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करती रहूँगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस टॉपिक के अंदर आपको ध्यान रखनी होती हैं। फिर साथ ही में हार्डवेयर के अंडर ही आपको जो प्रिंटर है, मान लीजिए प्रिंटर है तो वो कितने टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, और जैसे 3-4 टाइप्स होती हैं प्रिंटर में। 2 टाइप होती हैं, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, फिर उसमें भी डिवीजन होती है। इम्पैक्ट में अलग होती है, नॉन इम्पैक्ट में अलग होती है, और उनकी स्पीड कितनी होती है कि प्रिंटर की स्पीड कितनी है, रेजोल्यूशन किस में मेज़र किया जाता है। तो वो आ जाता है, जैसे कभी पेजेस पर मिनट होता है, कैरेक्टर पर मिनट होता है, वो सब चीज़ें आपको रट्टा ही मारना होता है। आप कह लीजिए कि रट्टाफिकेशन तो चाहिए उस चीज़ में, बट आप एक बार उस चीज़ को पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, वो आपके लिए काफ़ी ब्राउनी पॉइंट्स हो जाते हैं, क्योंकि ये आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। स्पीड पूछ ली जाती है, हार्ड ड्राइव की स्पीड पूछ ली जाती है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। एग्जाम्पल्स इनके पता होने चाहिए। माउस को किसने इन्वेंट किया था, उनके फाउंडर्स के नाम पता होने चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो ये आप पहले से पढ़ के जाइए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ के जाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी करेक्ट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे 3-4 कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से क्या राइट है अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, या इनमें से विच वन इज़ रॉन्ग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसी चीज़ें तो वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड टॉपिक आपका आ गया ईमेल और इंटरनेट। ईमेल जो है छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको की पॉइंट्स उसके पता होना चाहिए। आपके फ़ोन में जीमेल होगा, आप उसको खोल के एक बार इंटरफेस खुद देख लीजिए, आपको रट्टा ज़्यादा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको देख लीजिए, वही चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि क्या। जब आप पढ़ोगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा आपने देखा हुआ है। जैसे कि उसमें पूछ लिया जाता है कि स्नूज़ क्या होता है, स्नूज़ से क्या होता है, या आप ट्रैश में कुछ अगर ईमेल आप डिलीट करते हो तो कहाँ जाता है, वो कितने दिन के लिए डिलीट होके वो जाता है, बिन में जाता है, कितने दिन के लिए जाता है, 60 डेज़ के लिए, 45 डेज़ के लिए, 30 डेज़ के लिए, कितने दिन के लिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। खुद आप मेल भेजना सीखिए, ब्लाइंड कॉपी क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है, या सिंपल कार्बन कॉपी क्या होती है। ये सब चीज़ें आप खुद ट्राई करेंगे ना, आपको मेल के बारे में ज़्यादा पढ़ने का फिर लगेगा नहीं कि आप रट्टा मार रहे हो। आप अप्लाई करके सीखोगे, वो आपको ज़्यादा इजीली याद रहता है। फिर उसके बाद आपका इंटरनेट आ गया। इंटरनेट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट वेबसाइट का नाम क्या था, फाउंडर के नाम क्या थे, जीमेल किसने इन्वेंट किया था, याहू किसका है, येंडेक्स किसका है, ऐसी ऐसी चीज़ें, फाउंडर्स के नाम, इन्वेंटर्स के नाम, अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम पूछ लिए जाते हैं, सर्च इंजन्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो वेब ब्राउज़र नहीं है, या पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। तो वो आपको विद एग्जांपल्स भी याद करना है कि गूगल क्या है, सर्च इंजन है या ब्राउज़र है, या कौन सा फ्री ब्राउज़र कौन सा अवेलेबल है, या इंडिया का पहला ब्राउज़र कौन सा था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद फोर्थ टॉपिक आपका आ गया MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है। इसमें आपके MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये 3 टॉपिक्स की होते हैं। ये आपको इन डिटेल पढ़ के जाना है, पढ़ के ज़रूर जाइए। मैक्सिमम चीज़ें आप याद करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है इट्स ओके, बट साथ साथ ये भी ट्राई कीजिए, अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो उसको थोड़ा चलाकर भी देख लीजिए। जो भी चीज़ें आप पढ़ें, मान लीजिए आप कोई शॉर्टकट पढ़ते हैं किसी फीचर के बारे में पढ़ते हैं, मैक्रोज होता है एक फ़ीचर, अगर उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसको आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अप्लाई करके देख लीजिए। उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। इसलिए ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैक्रोज जो है वो कहाँ पे मिलता है, व्यू के अंदर मिलता है, या फाइल के अंदर मिलता है, या होम के अंदर मिलता है। ये की चीज़ें होती हैं, ये आपको याद करके जाना है। मैं आपको सोर्सेज आगे बताऊँगी, ये कहाँ से आपको टू द पॉइंट एज इट इज़ याद करना है, एक्स्ट्रा कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके लाइक फर्स्ट जो मान लीजिए एनालिटिकल इंजन कौन सा था, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, या आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ कंप्यूटर कौन है,
एबेकस क्या काम करता था, या पास्कल होता था, मतलब ऐसी चीज़ें जो हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। फिर जनरेशन्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट जनरेशन्स में कौन से कंप्यूटर हैं, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी ट्यूब्स यूज़ होती थी, स्टोरेज डिवाइस क्या यूज़ होता था, उनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड कितना है। ये सब एक टेबल होता है, वो आपको एज इट इज़ याद करके जाना है, उसका कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मेहनत करनी है। टेबल एक मिलेगा, वो टेबल एज इट इज़ याद कीजिए, एज इट इज़ उसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर उसके बाद आपका आ गया नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग जो है, क्योंकि वो एक आपका रेगुलर डेली टुडे आज के बेसिस में एप्लीकेशन होता है नेटवर्किंग में। तो उसमें आपकी टोपोलॉजी आ जाती है, बस रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मतलब कि वायरिंग्स किस तरीके की होती है। फिर साथ ही में इसी में आपका आ जाएगा कि मान लीजिए वाईफाई, वाईफाई कौन से उसमें होता है, कौन से लेयर में होता है। तो नेटवर्किंग में आपकी 5 लेयर्स होती हैं। ओएसआई मॉडल होता है, टीसीपी मॉडल होता है, तो वो 2 मॉडल हैं, दोनों मॉडल में कितनी कितनी लेयर्स हैं, वो सब चीज़ें आपको याद करके जाना है। इसका मैं बहुत ही एक अच्छा सोर्स आपको बताऊंगी, जो एज इट इज़ आपको याद करके जाना है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। फिर उसके बाद आपका आ गया वायरस, एंटीवायरस। फर्स्ट वायरसेस के नाम क्या थे, इम्पॉर्टेंट वायरस इन्वेंटर्स कौन थे, या एंटीवायरसेस की एग्जांपल्स याद कर लीजिए। कई बार एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा वायरस है या इनमें से कौन सा वायरस नहीं है। तो वो आपने एग्जांपल्स याद की होंगी, तभी आप उस क्वेश्चन में एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शंस को। तो वायरस, एंटीवायरस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आता है उसको पढ़ने का। तो उसको पढ़ के जाइए, एग्जांपल्स के साथ उसको पढ़ के जाइए। फिर उसके बाद आपका आ गया मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। मेमोरी के रिलेटेड क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें आपके रैम, रोम, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब चीज़ें आती हैं। ये इसके रिलेटेड तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनते हैं, यानी कि मेजॉरिटी वेटेज इस टॉपिक की आप मान लीजिए कि इसको, इस टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ के जाना है डीपली, कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर है या कैशे है, और उनकी लोकेशंस क्या होती हैं, कहाँ लोकेटेड होती हैं, मदरबोर्ड क्या होता है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की, ये पक्का पढ़ के जाइए, एज इट इज़ क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से। फिर उसके बाद जो एक लास्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जिस पे ध्यान देना है, वो आ गया आपके कंप्यूटर के शॉर्ट कीज़ आ गए और एब्रीविएशंस आ गए। शॉर्ट कीज़ में आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पीपीपी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इनमें जैसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ यूज़ किए जाते हैं, और नॉर्मली भी जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ होते हैं वो आपको याद करके जाना है। फिर एब्रीविएशन जो है, कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की फुल फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग डिवाइसेस की फुल फॉर्म होती हैं, या मेमोरीज़ की फुल फॉर्म होती हैं। वो आपको उन पे ध्यान देना है, उनको जितना हो सके याद करने का कोशिश कीजिए। कई बार एज इट इज़ आ जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि वो सारा ही फिर ऐसा लगता है कि ये सारे ही आंसर हैं। तो जब तक आपने ऑलरेडी एक याद नहीं किया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो मोर और लेस कंप्यूटर में यही टॉपिक्स होते हैं, इन टॉपिक्स से बाहर नहीं आता है। तो अब ये तो रही बात सिलेबस की, कि कंप्यूटर में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं और उसकी वेटेज क्या क्या होती है। तो अभी जो मैं फाइनल जो अभी लास्ट में आपको बताने वाली हूँ कि कंप्यूटर के क्या सोर्सेज मैंने यूज़ किए थे। कंप्यूटर जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके सोर्सेज तो आप ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगर आपने लगभग 1000-2000 कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लिए हैं खुद, तो हाई चांसेस है उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। और बहुत ही अच्छे सोर्सेज मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले मैंने 2 सोर्सेज जो हैं, माई सेल्फ आई प्रेफर्ड 2 सोर्सेज फॉर माई कंप्यूटर प्रिपरेशन। फर्स्ट वॉज अरिहंत। अरिहंत की पीडीएफ जो है सोर्सेज में मुझे बहुत अच्छी लगी, रिटन मटेरियल जो मैंने प्रेफर किया, जिसको मैंने रीड किया। आप सिंपल सर्च कीजिए अरिहंत पीडीएफ, अरिहंत कंप्यूटर पीडीएफ, आपको रीसेंट
2024 की या जिस भी ईयर में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको वो कंप्यूटर की मिल जाएगी पीडीएफ। उसको आप डाउनलोड कीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें आपके 2 to 3 पेजेस में एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही क्रिस्प पॉइंट्स बताए जाते हैं, और उसके बाद आपको काफ़ी एमसीक्यूज़ भी साथ साथ में ही टॉपिक ख़त्म होते ही दे दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, पढ़ा और आपने प्रैक्टिस भी कर ली एमसीक्यूज़ सॉल्व करके। तो वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी रिटन मटेरियल जो मैंने रेफ़र किया था। और सेकंड जो की इम्पॉर्टेंट सोर्स जो मैंने रेफ़र किया था, वो एक सचिन अरोरा अरोरा सर जो आते हैं, एक यूट्यूब पे सर आते हैं। यूट्यूब पे उनकी काफ़ी फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं, बट फ्री से ज़्यादा उनका अब जो पेड एक बैच आता है, पेड एक कोर्स आता है, वो लगभग 500 के करीब आपको मिल जाएगा। 500 का वो कोर्स आता है, बट इट्स मोर देन वर्थ इट। अगर मैं आपको बोलूँगी आप अरिहंत ना भी करें, इट्स अ बिग स्टेटमेंट, बट स्टिल आई वुड से अगर आप अरिहंत ना भी करें, फिर भी आप अरोड़ा सर की अरोड़ा एजुकेटर एक उनका ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए, उस पे जाके आप वो कोर्स बाय कर सकते हैं। पर्सनली मैंने यही किया था, और उनके कोर्स ने मुझे काफ़ी हेल्प की थी। मतलब मेरा उनकी क्या होता है कि 1 घंटे की वीडियोज़ होती हैं, 50-55 मिनट्स की वीडियो होती है हर टॉपिक की। मतलब अलग-अलग 4-5 टॉपिक्स वीडियोज़ में एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है, और हर वीडियो की साथ में पीडीएफ अटैच होती है। तो आपने वीडियोज़ को एक ही बार देखना है, उसके बाद जितनी पीडीएफ हैं वो सारी पढ़ लीजिए। जो उन्होंने पढ़ाया उसी की पीडीएफ नीचे उन्होंने दी होती है हर हर वीडियो के नीचे। तो वो पीडीएफ आप जितनी बार हो सके पढ़ लीजिए। उन्होंने बिल्कुल वन लाइनर्स में पीडीएफ्स बनाई हुई हैं, छोटी-छोटी पीडीएफ्स बनाई हुई हैं। वीडियो देखते टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने समझना है पहले, लेकिन जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो वो बहुत जल्दी-जल्दी आप पढ़ लेंगे। तो लगभग वो 60-70 वीडियोज़ थी, वो मैंने बाय किया था, वो कोर्स 500 के करीब का। अगर आप रेफ़र कर सकते हैं, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप वो बैच ज़रूर लीजिए। अगर आप नहीं भी कर सकते हैं, स्टिल कोई इश्यू नहीं है। आप सेकंड प्रेफ़रेंस मैं बोलूँगी कि आप ऑलिव बोर्ड की एक ऑलिव बोर्ड बोल्ट एक आती है पीडीएफ कंप्यूटर की। वो बहुत अच्छी क्रिस्प एक पीडीएफ है, 60 पेजेज़ के अराउंड है शायद वो। तो वो आप पढ़ सकते हैं, मैंने वो भी पढ़ी थी। वो आप पढ़ेंगे तो मुझे मोर और लेस लगा था कि उसमें काफ़ी मैक्सिमम चीज़ें कवर्ड थी उसमें। 60 पेजेस की पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है, सिंपल आप सर्च कीजिए ऑली बोर्ड कंप्यूटर पीडीएफ, आपको वो मिल जाएगी। तो कंप्यूटर का हो गया, उसके बाद अरिहंत हो गया, सचिन अरोड़ा सर की वीडियोज़ होगी, और थर्ड नंबर पे अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप ऑली बोर्ड की बोल्ट पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं। ये 3 सोर्सेज़ अगर आप पढ़ लेते हैं, तो मोर और लेस आपका कंप्यूटर 100% डन है। उसके बाद सिर्फ आपको अपने फ्री टाइम में जितना हो सके एमसीक्यूज़ दीजिए, मॉक्स दीजिए। टेक्स्ट बुक के अच्छे मॉक्स आते हैं, ऑलिव बोर्ड के फ्री मॉक्स अवेलेबल भी काफ़ी जगह अवेलेबल होते हैं। जहाँ से जो एमसीक्यूज़ मिल सके, गूगल पे आप सर्च कीजिए, हज़ारों एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएँगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए। कंप्यूटर तो आप मतलब बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं अपना। बस आपको एक जो मैं बता रही हूँ आप उसको फॉलो कीजिए। मैं बोलूँगी कि ये मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी ये करने के बाद। तो फ़िलहाल सोर्सेज़ मैंने बता दिए आपको, सिलेबस बता दिया, और इसकी मार्क वेटेज बता दी है। तो ओवरऑल यही था कंप्यूटर के बारे में जो मैं बताना चाहती थी आज की इस वीडियो में। सो अभी ओवरऑल आपको कैसी लगी ये वीडियो, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और हाँ, मैं रोज़ शायद वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, बट आई ट्राई टू जब भी मुझे टाइम मिले मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियो डालते रहूँ टाइम पे। और प्लीज़ मुझे अपनी व्यूज़ ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो ये कैसी लग रही हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ आप किस चीज़ पे लाना चाहते हैं कि मैं लाऊँ, वीडियो बनाऊँ। थोड़ा सा ऑफ़िस टाइम की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं अप टू डेट रह सकूं और जल्दी-जल्दी वीडियोस डाल पाऊँ। बट नेक्स्ट वीडियोस आप किस पे चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी लाऊँ। कोई भी क्वेरीज़ अगर आपको हैं आप प्लीज़ कमेंट करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाइए, थोड़ा-सा मोटिवेट कीजिए, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।